नमस्कार। आज फिर मैं आपके सामने हूं एक छोटी सी कहानी लेकर। कर्मों का फल। रंजीत साहब एक ऑफिस में काम करते थे और उनके पूरा स्टाफ उनके साथ बहुत प्यार करता था, बहुत अच्छे इंसान थे। तो एक बार स्टाफ के मेंबर्स ने उनको शिकायत की कि आपके बेटे की शादी हुई है, हमें पता चला है, और आपने किसी को भी नहीं बुलाया। तो रंजीत साहब खामोश रहे। 2-3 बार उन लोगों ने फिर ऐसे कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है, कल आप लोग मेरे घर पे आ जाइए शाम की दावत पे। तो सारे स्टाफ के लोग जो उनके 8-10 दोस्त यार थे, सारे दोस्त यार उनके दावत पे पहुंच गए। वहां पर जब गए तो अच्छे से खाना परोसा गया, सब लोग खा रहे थे। तो बीच में किसी ने कहा, भाई आपके बेटे की शादी हुई है तो कम से कम बेटे और बहू को तो बुलाइए, हम भी तो मिले उनसे। तो उन्होंने कहा चलिए खाना खा लीजिए, मैं बुलाता हूँ। तो खाना खाते खाते ही लोगों को एक अंदर से रोने की आवाज आई। तो किसी ने पूछा कि रंजीत साहब ये किसकी आवाज है, ये कौन रो रहा है? तो बोले कोई नहीं, आप खाना खाइए, ये मेरी बहू है जो रो रही है। तो सब एकदम हैरान हो गए। बोले क्यों? बोले क्योंकि मेरा बेटा मर चुका है। तो सब एकदम शॉक्ड हो गए। आपका बेटा, और आपने हमें दावत पे बुलाया है? तो बोले हाँ, मेरा बेटा समझा गया था मुझे। तो पूछे क्या? तो बोले पिछले जन्म में मैं उसका दोस्त था और वो मेरे पास कुछ पैसा रखकर दूसरे शहर में कमाने गया था। उसे मुझ पे बहुत भरोसा था तो उसने अपना पैसा मेरे पास रख दिया, और जब वो वापस आया तो मैं बेईमान हो गया। मेरे मन में आया कि मैं इसका पैसा ले लूं, तो मैंने उसे मना कर दिया। मैंने कहा पैसा तो नहीं दूंगा मैं। तो बार बार बोले नहीं मेरा पैसा दे दो। तो उसने मुझे बताया कि आपने फिर मुझे पिटवाया लोगों से। पहले मैं मांगता रहा, आप नहीं देते थे। फिर एक दिन आपने कुछ गुंडे बुलवाए और मुझे इतना पिटवाया कि मुझे हॉस्पिटल पहुंचना पड़ा। मुझे अस्पताल ले गए लोग। फिर आपको तब भी चैन नहीं आया। आप 2-3 दिन बाद हॉस्पिटल में मुझे देखने के लिए आए और वहां पर आपने एक नर्स को बोला कि इसे जहर का इंजेक्शन दे दो, और उस नर्स को आपने पैसा दिया इंजेक्शन देने का। उस नर्स ने मुझे इंजेक्शन दे दिया और मैं मर गया, मेरी मृत्यु हो गई। तो मैं वही आपका दोस्त हूं जिसने आपके घर में जन्म लिया था। आपने सारा पैसा मैंने वसूल कर लिया। आपने मेरी पढ़ाई लिखाई पे खर्च किया, मुझ पे खर्च किया, मेरी शादी पे खर्च किया। अब आपके पास 11,000 रुपए और रहते हैं, वो मेरे मरने पर आप खर्च कर दीजिएगा। और जो ये नर्स है, ये जो मेरी बीवी है, ये वही नर्स है जिससे मेरी शादी हुई है, और इसे सारी जिंदगी ये दुख झेलना पड़ेगा क्योंकि वो मेरी मृत्यु का कारण थी। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि हमें अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। आप जितनी जोर से बॉल दीवार पे मारेंगे वो उतनी जोर से ही वापस आएगी। तो जो हम करते हैं वो लौट कर हमारे पास वापस आता है। तो हम अवेयरनेस, वही जो मैंने आपको पिछली कहानी में कहा था कि हमारे अंदर अवेयरनेस होनी ज़रूरी है, कि हम अवेयर रहें कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। पहले सोचें समझें, क्योंकि हम जो भी करेंगे हमारे कदमों के निशान हम छोड़ते जाएंगे और वो हमें भुगतान तो करने ही पड़ेंगे। जो भी हम अच्छा करेंगे हमारे साथ अच्छा होगा, हम किसी के साथ बुरा करेंगे वो 10 गुना लौट कर आएगा हमारे पास। तो कोशिश ये करें कि हम कभी भी किसी का भी दिल ना दुखाएं, किसी का कुछ भी लेने की, खा जाने की कोशिश ना करें, किसी का भी ना ऐसा हम अहित करें, और जीवन को बड़े अच्छी तरीके से जिए। जीवन हमें मिला है, बस खुशियाँ लें और खुशियाँ बांटें। ठीक है, शुक्रिया। फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक छोटी सी कहानी और लेकर। नमस्कार।